हाय गाइस, दिस इज़ निकी फ्रॉम इंडिया टुडे गेमिंग। और आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि इंडस की तरफ से काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव हमें देखने मिल रहा है, जहाँ पर उन्होंने लॉन्च किया इंडस ग्रांट। और वो नए गेम डेवलपर्स को सपोर्ट करने वाले हैं, लाइक फाइनेंशियली भी, और उनको एक्सपोजर भी यहाँ पर देने वाले हैं विद द काउंसलिंग टू। हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं तेजस। मिलिए तेजस से। वी वुड लाइक टू नो अ लॉट अबाउट हिम। तेजस, वेलकम टू इंडिया टुडे गेमिंग। आई वुड लाइक टू आस्क कि कैसा आपको फील हो रहा है जब आप किसी गेम को डेवलप कर रहे हैं। अभी आपका गेम डेवलपिंग प्रोसेस में है, उसके बारे में कुछ बताइए, एंड व्हाट इज़ द फीलिंग राइट नाउ। तो मेरी फीलिंग तो ये है कि मतलब ये मेरा पहला नहीं गेम, इसके पहले भी मैंने गेम बनाया जो मेरा खुद का था। बट एज़ फॉर द कमर्शियल, दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोजेक्ट ईयर. It's like very overwhelming and so like so stressful. There are Yeah, many aspects to the developing, yeah. like the testing, the 3D, the artists and the designers, managing all that. Like my friend Aditya, he's also with me. He's helping with me the management, Okay. so he's good with that. So I like this is my first like I don't know what else I can do, but I'll do my best for like I want to convey a message of the Hindu culture here in through this game. Okay. So it's like I'll see how it goes from ओके, developing side. डेफिनेटली। आप हिंदू कल्चर की अभी बात कर रहे थे कि आप अपने गेम के थ्रू हमारे कल्चर को इंडिया में भी और वर्ल्ड वाइड भी फैलाना चाहते हैं। तो कुछ गेम के अंदर ऐसे क्या एलिमेंट्स आपने डाले हैं, उसके बारे में बताएंगे? हाँ यस, तो मेरा जो गेम है वो उसमें दो क्लैन होंगे, शैविज़म और वैष्णविज़म. ऐसे ओके। दो क्लैन्स है उस गेम में. प्लेयर अगर उसमें से एक क्लैन चूज़ करेगा इन द स्टार्ट, एंड अगर वैष्णविज़म है तो फिर वैष्णविज़म मतलब एक्सट्रोवर्जन. तो अगर एक प्लेयर है जो एक्सट्रोवर्ट है तो वो वैष्णविज़म चूज़ करेगा, और उसके जो क्विस्ट रहेंगे वो वैसे वैष्णविज़म के हिसाब से क्विस्ट रहेंगे, या फिर जो कम्युनल जो इवेंट्स होते हैं वहाँ पे जाएगा, कम्युनिटी के साथ इवेंट्स करेगा, क्विस्ट करेगा, वैसे रहेंगे. और अगर शैविज़म है तो जैसे कि हम देखते हैं शिवा जो सॉलिट्यूड में रहते हैं, मतलब खुद राइट। से ही जब मेडिटेशन राइट। वगैरह सब, वैसे वो प्लेयर के क्विज रहेंगे उसके हिसाब से. और इसके अलावा जो उसके अदर एलिमेंट्स हैं कि उस गेम का जो नरेशन है वो लॉर्ड ब्रह्मा जी करेंगे उस गेम का ओके। नरेशन. ओके। एंड गॉडेस सरस्वती, शी विल हेल्प द प्लेयर इन विजडम, द गेनिंग द न्यू स्किल्स. ओके। ओके। So that will be Saraswati, and through the goddess Lakshmi, she'll help the player in gaining more resources, more assets for the progression of the game. So those are the goddesses and the ओके। gods that I have introduced in the game. ओके। मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी आपसे। सुपर गेमिंग या फिर इंडस की जो टीम है, उन्होंने किस तरीके से आपको सपोर्ट किया है और आपको कितना फ़ायदा हो रहा है उस चीज़ से? तो एक्चुअली सुपर गेमिंग का जब मैंने रॉबी सर से जब मेरे गेम के बारे में बताया तो उनको वो बहुत अच्छा लगा, और फिर उन्होंने बताया कि हम आपको हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे. तो उनका जो हेल्प है हमारे लिए, गाइडेंस हो, मेंटरशिप हो, या फिर हमें जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आते हैं उसमें वो हमें हेल्प करते हैं. उसके हिसाब से हमारा जो स्पीड है वो थोड़ा और बढ़ गया गेम के ओके। डेवलपिंग का, उसमें ओके। वो उनका हेल्प हुआ. ओके। कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जो आपने एज अ गेम डेवलपर फेस किए हैं हमारे लाइक इंडिया के अंदर? आप इंडिया में ही गेम डेवलप कर रहे हैं, इंडिया के रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, इंडियन माइथोलॉजी को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन ऐसे कौन से मेजर आपको प्रॉब्लम्स लगती हैं जो आप एज अ डेवलपर फेस कर रहे हैं, और उन चीज़ों पे सॉल्यूशंस भी मिलने चाहिए? Right. So the problems can be like this is a religious game. So राइट। so if we like launch it, there will be very dispute about the game. Why this is only a religious game on Hindu? Why not other religions are there? Or like anything can be that political parties और वगैरह ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है वहाँ पे. तो उसका तो प्रॉब्लम है ही, बट उसके सिवा लाइक हमारे यहाँ पे टैलेंट बहुत वैसा स्ट्रांग नहीं है जैसे कि अदर कंट्रीज़ में है. अगर हम यहाँ पे प्रोग्रामर्स देखें तो प्रोग्रामर्स उतने ज़्यादा यहाँ पे इफ़िशिएंट नहीं है टू डेवलप गेम लाइक दैट. बट वी आर ट्राइंग टू हैव मोर पॉलिश गेम, एंड द प्रोग्रामर्स और द आर्टिस्ट वी आर लुकिंग फॉर येट. बट राइट नाउ द टीम इज़ डूइंग देयर बेस्ट. ओके। वन लास्ट क्वेश्चन दैट आई वुड लाइक टू आस्क। क्या आप अपने जैसे जो एस्पायरिंग डेवलपर्स हैं, जो नए नए आइडियाज़ अपने मन में सोचते हैं लेकिन उनको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं, कोई गेम डेवलप करने का किसी का रहता है आइडिया, बट ही इज़ नॉट एबल टू मेक इट, तो उन लोगों को जो स्ट्रगल कर रहे हैं, उन लोगों को आप कुछ एडवाइस अपनी तरफ से देना चाहेंगे? तो राइट, मतलब कि इंडी डेवलपर्स, राइट, इंडी राइट। डेवलपर्स जो होते हैं उनको तो मैं एक ही एडवाइस दूंगा कि आप कम्युनिटी के साथ जुड़ लो. जितना आपको हो सकता है उतना ज़्यादा लोगों को रीच आउट कर लो. लाइक आप अगर आपके रूम में पड़े रहोगे, आपके स्टूडियो में पड़े रहोगे, आपके लैपटॉप और टीम के साथ, उतना कुछ होगा नहीं. बाहर आओ, लोगों से मिलो, उनसे एडवाइस ले लो, फीडबैक ले लो. अगर हो आपको कोई प्रॉब्लम हो तो उनका एडवाइस ले लो, वो आपको हेल्प करेंगे.
जितना हो सके उतना उतना नेटवर्किंग कर लो, उतना अच्छा रहेगा। डेफिनेटली दैट्स अ ग्रेट एडवाइस। मैं अपनी जनता को कहना चाहूँगी कि मोटिवेशन अगर आपको अब नहीं मिल रहा है तो फिर कभी नहीं मिलेगा। बी मोटिवेटेड, डू वट एवर यू वॉन्ट, यू हैव आइडिएटेड इन योर माइंड एंड जस्ट किल इट। जाओ आगे बढ़ो और करके दिखाओ। ही इज़ द लाइव एग्जाम्पल ऑफ इट। जो उन्होंने सोचा अबाउट डेवलपिंग गेम्स और उन्हें करके दिखाया है। आई वुड लाइक टू आस्क वन मोर थिंग कि आप अपने गेम के बारे में कुछ दो शब्द कहें कि आप हाउ डू यू फील अबाउट इट और ये कब लॉन्च होने वाला है, और थोड़ी इसके कुछ डिटेल्स भी आप बताएं। हाँ, तो लाइक मेरा जो गेम गेम का है, नाम क्या मेरा जो गेम है हारमोनी ऑफ सोल्स, है? हारमनी ऑफ सोल्स। फ्रॉम ड्यूअलिटी टू यूनिटी, ओके। दिस इज़ द टैगलाइन ऑफ द गेम। सो जो गेम है वो होगा कि मतलब दो जो पाथ हैं, शैविज्म और वैष्णव, वो अलग अलग नहीं है, वो एक ही पाथ है फॉर द लिविंग लाइफ। ऐसा उसका थीम होगा, टू कन्वे दैट द अल्टीमेट पर्पज ऑफ लाइफ इज़ टू लिव, नॉट Yes. टू बी लाइक फाइटिंग विथ ईच अदर। राइट। So that will be the message I'll be conveying through the game. अमेजिंग। Yes, and for the part, what you ask? मैं चाहूँगी कि आपकी फीलिंग्स क्या है इस गेम के पीछे की, कि आप कब इस गेम को लॉन्च करने वाले हैं, और जब एक गेम जब लॉन्च होता है उसको बनने में एक्चुअली कितना टाइम लगता है, ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि कितना टाइम लगता है, कितना पैसा लगता है, क्या क्या चीज़ें होती है उसके पीछे। राइट, तो अभी जो हमारा जो गेम है वो एक्चुअली तो हमने पहले तो लगा था हमें कि 2 साल में हो जाएगा हमारा गेम, मतलब अभी हम 2025 से स्टार्ट करेंगे तो फिर 2027 तक हो जाएगा। बट वैसा नहीं हुआ, अभी तो हमने प्रोटोटाइप बनाया है उस गेम का, जो उतना भी खास नहीं है अभी तक तो बोले ओके। तो हमने उसको फिर अभी टाइम लाइन उसका बढ़ा के 4 साल तक कर दिया है। ओके। और 4 साल में बीच में हम एक बीटा लॉन्च और अल्फ़ा लॉन्च भी करेंगे, उसका तो होगा। और उसके बारे में अगर बोलूँ तो ये गेम में तरह मतलब कम्प्लीटली पर्सनल था। एक बार मैं ऐसे सोचा था इस गेम के बारे में और फिर उसका आइडिया मैंने ड्राफ्ट कर लिया। ओके, द होल आइडिया वाज योर्स। यस, फिर मैंने वो ड्राफ्ट कर लिया और उसके ऊपर मैंने स्टोरी लिखी पहले तो, और फिर वो स्टोरी मुझे अच्छी लगी तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर एक गेम हो जाए। तो फिर मैंने उसके ऊपर गेम के लिए सोचा और फिर मैंने आदित्य को लिया मेरी टीम में। ओके। वो डिज़ाइनर है तो उसके Okay. लिए डिज़ाइन में मेरी हेल्प करी उसने। एंड वी आर नाउ इन द प्रोडक्शन स्टेज नाउ, वर्किंग ऑन द गेम। एंड व्हेन इज इट अबाउट टू लाइक लॉन्च? इट विल बी लाइक अराउंड 2027 to 28, लाइक उतना ओके, और कौन से प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल होगा? पहले तो पीसी पे हम लॉन्च करने वाले हैं और उसके सिवा वो कंसोल पे लॉन्च होगा। लाइक इट विल बी मच ऑफ लाइक जेल्डा और गेंशिन इम्पैक्ट टाइप गेम। ओके। यस, ओके, ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर योर लवली टाइम। और यहीं पर इस बातचीत को ख़त्म करते हैं। आई होप आपके जितने भी सवाल हैं वो आपको इस वीडियो के थ्रू मिल गए होंगे, एंड ही इज़ द लिविंग एग्जाम्पल ऑफ वॉट यू थिंक एंड यू कैन डू इट। सो कीप वॉचिंग इंडिया टुडे गेमिंग फॉर मोर सच लेटेस्ट अपडेट्स।